बठिंडा की राजनीतिक विरासत में जहां बादल परिवार का नाम चारों ओर सुनाई देता है, वहीं दूसरी तरफ यहां का भटिंडा फोर्ट, जिसे किला मुबारक के नाम से भी जाना जाता है, वो अपने आप में इतिहास को संजोए हुए है। दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक रजिया सुल्तान को इसी भटिंडा फोर्ट में बंदी बनाकर रखा गया था। लेकिन दूसरी तरफ भटिंडा की लोकसभा सीट पर पिछले 15 साल से एक महिला ही काबिज है। शिरोमणि अकाली दल की हरसिमरत कौर बादल यहां से मौजूदा सांसद हैं और इस बार भी चुनावी मैदान में है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने भी इसके टक्कर में एक महिला कार्ड खेला है। बीजेपी ने पूर्व आईएएस ऑफिसर परमपाल कौर को मैदान में उतारा है। ऐसे में देखना होगा कि इस बार भटिंडा का किला कौन फतेह करेगा और जीत की मुबारकबाद किसे मिलेगी। अकाली हमेशा से ही सिखों की क्षेत्रीय पार्टी रही है। पंजाब पूरी तरह से कृषि पर आधारित राज्य है। यहाँ की पूरी खेती किसानी सिखों के हाथों में ही है। अकाली दल जानता था कि कृषि कानूनों के खिलाफ पूरा पंजाब उबल रहा है, किसान गुस्से में हैं, इसीलिए उसने बीजेपी का साथ छोड़ा। लेकिन क्या अब पंजाब के किसान लोकसभा चुनावों में अकालियों का साथ देने जा रहे हैं या नहीं? पहले नाम बता दीजिए। हमारा नाम कर्मजीत सिंह है। कर्मजीत सिंह जी, ये बताइए इस बार क्या चर्चा हो रही थी? आप क्या कह रहे थे? यहाँ पर सब आप ही सेंटर में बैठे हुए, क्या लग रहा है? जो इस जगह पर हम बैठे हैं, इसमें सभी पार्टियों के नुमाइंदे जो है वॉलंटियर वगैरह या वर्कर हैं, सभी बैठते हैं। अच्छा, आप लोग क्या आप भी किसी पार्टी के वर्कर हैं? हाँ, हम हैं कांग्रेस पार्टी के वर्कर हैं। अच्छा। लेकिन वोट झाड़ू को पाएंगे। ऐसा क्यों? ऐसा है, हम बीबा को हराना चाहते हैं, उसको टक्कर दे रहा है झाड़ू वाला, इसीलिए उसको साडा कोई कांग्रेस ना मतलब नहीं, सर उसको हराना है। आप तो कांग्रेस के वॉलंटियर, आप तो कांग्रेस को पसंद। मैं एजेंट भी बैठता रहा हूँ, पर लेकिन स्थिति और रहेगी। तो अब क्या ऐसा हो गया है कि पंजाब में कि सारा कांग्रेस का वोट आम आदमी पार्टी को चला गया है? नहीं, सारा नहीं जा रहा, 30% कांग्रेस का झाड़ू को जाएगा। लेकिन पिछली बार जब सरकार बनी 2022 में, तब तो ऐसा ही लगा ना कि सारा कांग्रेस का वोट ही आम आदमी पार्टी ले गई। ऐसा है जी, पहले ना बठिंडा सीट पे जो राजा वड़िंग थी, उसी पत्नी को टिकट का चर्चा चल रही थी। अगर वो खड़ी होती तो कांग्रेस की जितनी वोट थी तो उसको पड़ती। किसी और की भी पत्नी खड़ी है, हरसिमरत कौर बादल भी है। वो तो खड़ी है जी, हाँ, वो अपना अकाली दल बादल वालों चुन लड़ रही है जी। बादलों के गांव में बादलों का चल नहीं रहा है क्या? नहीं, चल तो रहा है, वोट तो उसको पड़ेगी, टक्कर उसके मुकाबले में है। ऐसा नहीं है, बीबा और जो खुड़िया है झाड़ू वाला, उसके बीच ही टक्कर होगी। मिल्खा सिंह जी, इस बार रेस में कौन जीत रहा है? रेस में झाड़ू जीत रहे हैं जी। झाड़ू क्यों? काम अच्छे कर रहे हैं जी। काम अच्छा कर रहे हैं, ऐसा क्यों कि काम यहाँ पर हुआ है? 2 साल में क्या कर दिया ऐसा आम आदमी पार्टी ने कि अब सारा का सारा जो पंजाब हमेशा कांग्रेस या शिरोमणि अकाली दल की बात करता था, वो अब आम आदमी पार्टी की बात कर रहे हैं। ये ਜਿਹੜਾ काम हो रहा है ईमानदारी से हो रहा है। एक काम हो रहा है, कट हो रहा है, पर ईमानदारी ना हो रहा है जी। ईमानदारी हो रही है, लेकिन वो दिल्ली में तो उन पर बेईमानी का आरोप लग रहा है। शराब घोटाला उनकी पार्टी ने कह रहे कर दिया। अब उनके ही एक नेता की पीए पर आरोप लगा कि उसने एक महिला के साथ मारपीट कर दी। ये लीडर आरोप तो लौती रहते जी एक दूसरे में। ये सब चलता रहता जी। ये तो वैसे ही है जी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बीजेपी भी यहाँ पे उम्मीद जता रही है। पहले शिरोमणि अकाली दल के साथ चुनाव लड़ी थी, लेकिन कुछ है बीजेपी का यहाँ पर। बीजेपी ना किसानां दी ना बनती, साडी वोट तो हिंदुओं ही तो होगी, पर साडी नहीं बनती किसानां दी। किसान की कोई वोट नहीं जाएगी, ये ऐसा लग रहा है बीजेपी ने भी मान लिया है। किसान नहीं पाउंदे, बीजेपी नहीं। किसानों का वोट बीजेपी को नहीं जाएगा। अभी आप कह रहे थे कि गठबंधन है, अच्छा, अकाली दल पे यकीन क्यों नहीं है? ऐसा है, जो श्रोमणी अकाली दल है, अब उसको वोट देते हैं, वो कोई एमपी जीतता है तो मोदी को उसका सपोर्ट जाएगा, उस गठजोड़ में जाएगा। अगर मोदी किसानों का गला घूट रहा है, इसीलिए हम नहीं चाहते भी मोदी प्रधानमंत्री बने। लेकिन वो तो कह रहे कि हम अलग अलग लड़ रहे ना इस बार, तो ना शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी पहली बार अलग अलग लड़ रही, बीजेपी अकेली लड़ रही। वो जिवें सप्प दे मूंह कोड़ के लिए अकाली दल का काम हैगा। अगर वो मोदी के साथ लड़ते हैं, 2 इस्तीफा देके किसानों के हक में आए थे, तो उसको फिर वो वोट नहीं मिलेगा। अब वो सोच रहा है मैं अलग वोट ले लूंगा, लेकिन काम उनका एक ही है। जो बीजेपी और अकाली दल है, अंदर से एक है और दिखावे के लिए हो रहा है। पंजाब की जनता के मन में एक आशंका तो ये जरूर है कि अगर अकालियों को वोट दिया तो वो कल को मोदी के साथ मिल जाएंगे। वैसे पंजाब में गठबंधन की जरूरत बीजेपी से ज्यादा अकालियों की ही थी। क्योंकि अकालियों के वोटर पूरी तरह से पंजाब की सिख बिरादरी थी। पंजाब में 58% सिख हैं और 38.5% हिंदू हैं।
पारंपरिक तौर पर यह माना जाता था कि सिखों का वोट अकालियों को मिलता है और हिंदुओं का वोट कांग्रेस को मिलता है। बीजेपी आई तो हिंदुओं के वोट बीजेपी को भी मिलने लगे और अकालियों को तो सिखों के वोट मिलते ही थे। इसी कॉम्बिनेशन के दम पर अकाली और बीजेपी पंजाब में सरकार बनाने लगे थे। लेकिन मोदी के दौर की बीजेपी से यह संदेश गया कि यह तो पूरी तरह से प्रो हिंदुत्व पार्टी हो गई है। इसके अलावा किसान आंदोलन के बाद बीजेपी के किसानों के खिलाफ होने की भी खूब मैसेजिंग हुई। इसीलिए अपनी थोड़ी बहुत बची खुची पहचान बचाने के लिए अकालियों ने बीजेपी से अलायंस तोड़ा। लेकिन इसका पंजाब में उन्हें कितना फायदा मिलेगा, इस पर बड़े बड़े सवाल हैं। पंजाब की बठिंडा में इस बार कड़ी टक्कर है, क्योंकि हरसिमरत कौर बादल जो यहाँ से 3 बार सांसद बन चुकी हैं, चौथी बार यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं, वो मैदान में है शिरोमणि अकाली दल की तरफ से। और इसके अलावा परमपाल कौर बीजेपी की उम्मीदवार है। साथ ही साथ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों को यहाँ से खड़ा किया। और अभी हरसिमरत कौर बादल यहाँ पर पहुंची थी हररायपुर गाँव में। यहाँ पर उन्होंने चुनाव प्रचार किया। बाकायदा इस तरीके से पर्चे देके शिरोमणि अकाली दल के यहाँ पर महिलाओं को दिए गए। महिलाएं जो यहाँ पर हैं उनका क्या कहना है इन वायदों को लेकर, और जो अब तक काम हुआ है या फिर मौजूदा सरकार को लेकर क्या कहना है? क्या नाम है आपका? बिंदर कौर। बिंदर जी, ये बताइए, ये अभी पर हरसिमरत जी आई थी, तो ये आपको लगता है कि काम करेंगी महिलाओं के लिए? काम मत अगे भी तेरे करे उन्होंने किया है काम। नसीब कौर है सिर्फ जी ये बताइए कि आप लोगों ने हरसिमरत जी का पूरा भाषण सुन लिया, आप लोगों ने 3 बार इनको जिता दिया, इस बार भी यहाँ लोग इनको जिताने वाले हैं? जितावांगे, जरूर जितावांगे। कोई और पार्टी नहीं लग रही आपको टक्कर? ना ना ना, अपने तो इन्ना मंग रही है पता। अच्छा, आम आदमी पार्टी भी यहाँ से जीत चुकी है, विधानसभा चुनाव जीत गई। उन्होंने वादा किया था महिलाओं को 1-1 हज़ार रुपए देंगे, कुछ आया महिलाओं के पास? कुछ नहीं किया आया।